योगी जी चलवाइए बुलडोजर। अब अखिलेश यादव ने ही बोल दिया है, अगर बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है तो भरवाइए तेल और सारे बुलडोजर दौड़ा दीजिए योगी जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में कई हजार स्क्वायर फीट में घर है, जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए, और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। अगर कानपुर का अखिलेश दुबे की कोई जान बचा रहा है तो यही समाजवादी पार्टी है। समय समय पर उठाने की वजह से उसकी जान बची हुई है और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं माफिया हैं, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। जी हाँ, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब इस तरह से कह रहे हैं तो आप बुलडोजर चलाइए, तोड़िए बुलडोजर से कप सिरप और कालीन माफियाओं के घरों को। योगी जी कह तो रहे हैं अखिलेश यादव कि सारे गुंडे बदमाश, सारे कप सिरप के आरोपी, कप सिरप का किंग, सब के सब समाजवादी से जुड़े हुए हैं, सब के सब संबंध समाजवादी पार्टी से हैं, तो चलाइए बुलडोजर। अब तो खुलेआम कह रहे हैं अखिलेश यादव कि सब के सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो बाबा जी बुलडोजर चलवाइए और तोड़ दीजिए उनके आलीशान मकानों को। अखिलेश यादव कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि योगी जी जिस तस्वीर को आपने दिखाकर समाजवादी पार्टी और हमसे संबंध बताया, वो एसटीएफ का पूर्व सिपाही तो है और उसके संबंध समाजवादी पार्टी से है, तो आखिर बुलडोजर आपका क्यों रुका हुआ है? 1000 2000 फुट में तैयार, वर्ग फुट में तैयार उसका मकान आलीशान, बुलडोजर चलाइए, तोड़ दीजिए उसके महल को। बाहर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इतना खुले ढंग से कब स्वीकारा कि सभी के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं और बाबा जी तोड़ दीजिए, तोड़िए, चलाइए बुलडोजर चलाइए, देर क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। चाहे वो कालीन माफिया हो, चाहे वो कफ माफिया हो, यानी कालीन भैया और कफ भैया, जो दोनों भैया पर चला दो बुलडोजर योगी जी। अखिलेश यादव जब इस तरह की बात इसके पहले उन्होंने कहा था तो योगी आदित्यनाथ ने बड़े साराने अंदाज में ये हमला बोला समाजवादी पार्टी पर, और योगी आदित्यनाथ ने जो शायरी पढ़ी वो शायरी इस तरह से है। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। बाबा जी ने कहा कि धूल तो चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। एक तस्वीर दिखाई थी, वही तस्वीर जिसमें आलोक सिंह अखिलेश यादव के मंच पर दिखाई दिया था, पूरी एसटीएफ सिपाही, जिसको कप सिरप का मास्टरमाइंड कहा जाता है, और कई हजार स्क्वायर फीट में उसका घर आलीशान है।
अब यही मामला तूल पकड़ा तो योगी जी ने कहा, बड़े अच्छी शायरी पढ़ती, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इसके बाद अखिलेश यादव भी कुछ शायराना हुए तो अखिलेश यादव ने जो शायरी पढ़ी वो पढ़ा, अपना चेहरा न पोछा गया आपसे, अपना चेहरा न पोछा गया आपसे, आईने पे आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। यानी अपना चेहरा न पोछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। ये शायरी पढ़ी अखिलेश यादव। और उसी के बाद अखिलेश यादव अब खुलेआम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो अमित सिंह टाटा हो, चाहे वो आलोक सिंह हो, जो एसटीएफ के अनुसार वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वो हिरासत में हैं, उनके चाहे घर हो, चाहे फिर वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र का रहने वाला कप सिरप किंग कौन, शुभम जायसवाल, इन सबों के घरों पर बुलडोजर चलाइए योगी जी, क्योंकि इनका संबंध तो निकल आया है सपा से। सपा से संबंध निकल आया है, सब के सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। और जितने उत्तर प्रदेश के माफिया हैं, जितने गुंडे हैं, जितने बदमाश हैं, जितने हिस्ट्री सीटर हैं, सबके तार कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। तो बुलडोजर चलाइए योगी जी, अब तो अखिलेश यादव आपके साथ खड़े हैं। तो जब अखिलेश यादव आपके साथ खड़े हैं तो बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। अब वो चाहे बाबू साहब हो, चाहे वो सिंह साहब हो, चाहे वो छत्री हो, चाहे वो कोई हो, चला दीजिए बुलडोजर। क्या देर कर रहे हैं, क्यों इतना इंतजार कराना? अब तो तार भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से महाराज जी, तो चलाइए, क्यों नहीं चला रहे हैं? एक और शायरी अखिलेश यादव ने पढ़ी और वो पढ़ा, गोद में कहा यही कसूर रहा इनका दिखाने का, औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे। ध्यान से सुनिए, यही कसूर रहा इनका दिखाने को, औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसे की लालच में दूसरे बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। अखिलेश यादव ने ये शायरी, दो शायरी पढ़ दी। अब अखिलेश यादव हम कह रहे हैं कि भाई अगर उत्तर प्रदेश के जो कप सिरप से जुड़े नाम हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने में इतना देर क्यों, महीनों क्यों लग गए? अब हम भी कह रहे हैं कि तार समाजवादी पार्टी से जुड़ गया है तो चला दीजिए बुलडोजर। अब देर किस बात की? अब वो चाहे अमित सिंह टाटा हो, चाहे एसटीएफ का पूर्व सिपाही आलोक सिंह हो, या फिर शुभम जायसवाल हो, या फिर आसिफ हो, सबके घरों पर बुलडोजर चला दीजिए, तोड़ दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 100-200 करोड़ का मामला नहीं है योगी जी, अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ गया है ये मामला। और इसलिए कह रहे हैं कि एसटीएफ के तरफ से ये बात कही जा रही है कि इसका जो किंग पिंग है शुभम जायसवाल, अशरफ, ये सब के सब भाग गए हैं कहाँ? दुबई। तो अगर दुबई भाग गए हैं तब तो अंतर्राष्ट्रीय मामला ही बन गया है। तो दुबई से उनको लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? वहीं गोवा मामले में दोनों भाई भाग करके विदेश गए और 4-5 दिन में वो गिरफ्तार हुए और उनको भारत ला दिया गया। लेकिन ये बेचारे वहां बैठकर वहां से वीडियो भी बना रहे हैं और आराम से वीडियो जारी भी कर रहे हैं, खुद को निर्दोष भी बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कह रहे हैं ये दवा भी सही है, दवा भी गलत नहीं है। तो फिर योगी जी चलाइए ना बुलडोजर, क्यों रुके हैं? चला दीजिए। अब तो अब समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद अखिलेश यादव भी इसी बात को कह रहे हैं कि
कि बुलडोजर चलाइए योगी जी। अब देखना है कि योगी जी अब कब बुलडोजर चलाते हैं, कब सिरप को लेकर बड़ा ही पशुपेश में आप हैं। और खुद भारतीय जनता पार्टी इतनी हैरान है, इतनी परेशान है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगातार नए नए खुलासे भी हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, बुलडोजर नहीं चल रहा है बाबा जी। और तो और इसी मामले को जोड़कर 26 साल पुराने मामले के एक तथाकथित व्यूह रचना कर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भी जेल में ठूंस दिया। और तो और अमिताभ ठाकुर के साथ वो बदसलूकी हो रही है जो किसी बड़े गुंडा मवाली के साथ, हत्यारे के साथ, आतंकवादियों के साथ होती है। वो हो रहा है अमिताभ ठाकुर के साथ, क्योंकि अमिताभ ठाकुर ने ये जुर्रत की और बाबा जी के बड़े नज़दीकी के नाम को उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया। और अब अमिताभ ठाकुर को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। यहां तो आवाज जो उठाएगा उसके साथ क्या क्या होगा, आप जरा सोचिए। हम फिर आगे किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति रोय को दीजिए इजाजत।